हाँ जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने लिखी हुई है। पार्ट नंबर 3 जो है मैं इसका आपको सॉल्व करवाऊंगा। बिला तमहीद स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या दी है बेटे, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे ये एक्चुअल में क्या थी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। ये मैंने आपको पहले ही इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करवाने से पहले समझाई थी सारी प्रॉपर्टीज। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में भी पहले मैं सिर्फ इस पोर्शन को जो है वो सॉल्व करूंगा। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर मसला ये होगा कि बार बार आपको ए पूरा सेट जो है वो नीचे उतारना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि आप सिर्फ इसको जो है वो सॉल्व कर लें, बाद में इसके अंदर जो है वो पुट कर दीजिएगा। ठीक है, आप इसको जो है वो इक्वेशन ए का नाम दे लो। चलो ठीक है, तो हमारे पास फिलहाल जो वैल्यू है वो हमने सिर्फ इसकी मालूम करनी है। तो लेट बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू, बी का सेट क्या है हमारे पास 2 4 6 और 8, फिर उसके बाद यूनियन का साइन और 1 4 और 8। ठीक है, दोनों का लेना है यूनियन। 1 इधर मौजूद है, लिख लेंगे। 2 इधर मौजूद है, लिख लेंगे। 3 तो है ही नहीं है, 4 दोनों में ही है, एक दफ़ा लिख लेंगे। 6 इधर है, लिख लेंगे। 8 इधर है, लिख लेंगे। 1 4 6 और 8, ये हमारे पास बच्चे वैल्यू आ गई। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। ठीक है, नाउ अब हमने इसको पुट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर, और ए की वैल्यू भी पुट कर देनी है। तो अब हमने मालूम करना है ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, उसके बाद बी यूनियन, इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, और बी यूनियन सी की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जो कि है हमारे पास 1 2 4 6 और 8। अब इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। 1 दोनों में कॉमन है तो हम लिख लेंगे 1, 2 दोनों में है, लिख लेंगे। उसके बाद 4 दोनों में है, वो भी लिख लेंगे। 6 दोनों में है, वो भी लिख लेंगे। 8 इधर है लेकिन इसमें नहीं है, हमने तो वो लिखने हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो ये हमारे पास एक्चुअल में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। ठीक है बच्चे, इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड एक्चुअल में क्या दी हुई है हमें, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटू यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसमें भी 2 वैल्यूज़ हैं बेटे जो यूज़ हो रही हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू, फिर इसके अंदर पुट कर दूंगा। इसको आप इक्वेशन बी कह दो, वो ए थी तो इसको बी कह दो। ठीक है, तो सबसे पहले लेट ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6, उसके बाद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मैंने साइन लगा दिया। फिर उसके बाद सेट बी था तो बी की वैल्यूज लिख लेंगे, जो कि है 2 4 6 और 8। ठीक है, अब दोनों का लेना है हमने इंटरसेक्शन। तो इसमें देखें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, लेकिन 8 नहीं है। तो लिहाजा 2 4 6 ये इसका आंसर आ गया। अब हमने, ये किसकी वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है। ठीक है, इसको आप कह लो इक्वेशन नंबर 1 थी वो, इसको 2 कह लो। ठीक है, अब हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू मालूम करनी है। ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 और 6, और इंटरसेक्शन का साइन, उसके बाद सी के एलिमेंट्स हैं 1 और 4 एंड 8। ठीक है बच्चे, अब क्या कॉमन है इसमें, 1 और 4 दो ही एलिमेंट्स कॉमन है, 1 4। तो इसको आप कह लो बच्चे इक्वेशन नंबर 3। पुट 2 एंड 3 इन बी। ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू थी। ठीक है, यहाँ पे लिख लो पुट 2 एंड 3 इन इक्वेशन बी, ए नहीं बी। ठीक है बच्चे, चलो जी, अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटे। इस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई हुई है हमारे पास 2 4 और 6। तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या थी 2
4 और 6। उसके बाद दरमियान में हमारे पास साइन कौन सा है, यूनियन है या इंटरसेक्शन है, यूनियन, तो हमने यूनियन लगा दिया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आई हुई है 1 and 1,4, तो इनका हमने लेना है यूनियन। 1 इधर है लिख लेंगे, 2 इधर है तो लिख लेंगे, 4 इधर है तो लिख लेंगे, 6 इधर है तो लिख लेंगे। तो हमारे पास आंसर देखो ज़रा 1 2 4 6, इधर भी क्या है 1 2 4 6, और ये क्या थी राइट हैंड साइड, और इसको आप कह लो इक्वेशन नंबर 3 तक हो चुका है। 4 हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक होगी बात बच्चे, तो ये तो हमारे पास साबित हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसके ज़रा मुझे सेट्स के नेम और इसकी वैल्यूज़ लिखवा दें बच्चे। जी बच्चे, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ यू ए एंड बी आर गिवन देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। 2 लॉज हैं, तो मैं आपको बच्चे एक प्रूव करवा रहा हूँ जो कि है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और उसमें से भी ए यूनियन बी पहले मालूम करेंगे, फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हमने ए यूनियन बी मालूम करना है। लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, लेकिन हमने इसमें से सिर्फ ए यूनियन बी जो है वो मालूम करना है। पहले ए की वैल्यू क्या है बच्चे हमारे पास 1 3 5 7 और 9। उसके बाद यूनियन बी की वैल्यू क्या है 2 3 5 7, बस जी। अब उसके बाद बच्चे दोनों के अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जो रिपीट हो रहे हैं वो एक दफ़ा लिख लेंगे, जो रिपीट नहीं हो रहे वो 1 टाइम ही आने हैं। वो तो 1 दोनों में 1 एक में ही है, 1 2 3 दोनों में है तो एक दफ़ा आ जाएगा। उसके बाद 5 भी दोनों में है तो भी एक दफ़ा आ जाएगा, 7 दोनों में एक दफ़ा आ जाएगा और 9 एक दफ़ा ही आ जाएगा। तो ये ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने क्या मालूम करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू होल कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। इसी के इक्वल होगा ना बच्चे, फार्मूला यही है ना कॉम्प्लीमेंट का। तो आपने यू के एलिमेंट्स लिख देने हैं जो कि क्या है 1 to 10, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 माइनस ए यूनियन बी की क्या वैल्यू आई है हमारे पास 1 2 3 5 7 और 9। आपने 1 to 10 में से सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स माइनस कर देने हैं, जो बच जाएगा वो आपका आंसर होगा। 1 माइनस हो जाएगा, 2 भी 3 भी, 4 बच जाएगा और उसके बाद 6 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा और 10 बच जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो आ गया है। ठीक है, इसको यहाँ पे कर दें बोल्ड या मेंशन कर दें। ठीक है जी, अब हमने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या मालूम करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, u माइनस ए के। ऐसे ही है ना, u माइनस ए। u की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन और उसके बाद 10 माइनस ए की वैल्यू क्या है 1 3 5 7 और 9। सारे के सारे ऑड नंबर्स इसमें से माइनस कर दें तो बकाया हमारे पास जस्ट इवन नंबर्स बचेंगे जो कि 2 4 6 8 और 10 होंगे। ठीक है बच्चे, ये किसकी वैल्यू आ गई है, ए के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, उसके बाद अब हमने लेना है बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, u माइनस बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो u की वैल्यू वही हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की थी वैल्यू बेटे 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। अब सिर्फ आपने 2 3 5 7 को जो है वो माइनस कर देना, जो बाकी बच रहे हैं वो लिख लेंगे। 1 बच जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा, 6 बच जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा, 8 9 और 10 ये सब के सभी बच जाएंगे। ठीक है,
तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, बी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई है। अब एक्चुअल में हमने मालूम क्या करना था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो अब दोनों वैल्यूज़ को हमने यूज़ करके आंसर निकाल लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई थी 2 4 6 8 10, ऐसे ही है, तो इसकी वैल्यू आ गई है बेटे 2 4 6 8 और 10। उसके बाद दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन लगा देंगे। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू है 1 4 6 8 9 और 10, 1 4 6 8 9 और 10। देखो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 इधर है लेकिन उधर नहीं है, 4 इधर भी है उधर भी है, 6 इधर भी है उधर भी है, 8 इधर भी है उधर भी है और 10 उधर भी है और इधर भी है। तो हमारे पास बच्चे क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 4 6 8 और 10। आंसर देखें ज़रा, यहाँ पे 4 6 8 और 10 थे, तो ये हमारे पास बेटे राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है, राइट हैंड साइड। एंड में आपने सिर्फ लिख देना है हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया आपने, लेफ्ट हैंड साइड, या आप पूरा क्वेश्चन भी लिख सकते हो या सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर होगी बात बच्चे। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है जिसमें u की वैल्यू दी है 1 2 20, x की वैल्यू दी है 1 3 7 9 15 18 और 20, और y की वैल्यू दी है 1 3 5 अप टू सो ऑन 17। ये देखिए जो ऑड नंबर्स दिए हुए हैं कहाँ तक, 17 तक। प्रूव आपने क्या करना है, 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, बताएं कौन सा करवा दूं, पहला या दूसरा जी। वोटिंग कर लेते हैं, 1 वाले हाथ खड़ा कर लें, 4 और बाकी बच गए 2 वाले 6, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। चलो जी पार्ट नंबर 2 होगा। बच्चे खामोश। क्या मालूम करना है हमने, x माइनस वाई, ये y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स विच इज इक्वल टू, क्या वैल्यू दी हुई है, y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट, y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, y में से x को माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या कह रही है बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू y माइनस एक्स, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है हमारे पास 1 3 5 अप टू सो ऑन 17, सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं कहाँ तक, 17 तक। और जबकि x की वैल्यू क्या है 1 3 7 9 15 18 और 20। देखो बच्चे हमारे पास जो पहले नंबर पे सेट है, जब आप डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स लेंगे आंसर हमेशा फर्स्ट सेट में से बचेगा, सेकंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे हमें कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमेशा फर्स्ट सेट में से बचेगा। तो 1 से 1 माइनस हो जाएगा, 3 भी माइनस हो जाएगा, 5 बच जाएगा क्योंकि 5 इधर तो नहीं है ना, 7 भी माइनस हो जाएगा, 9 भी माइनस हो जाएगा, क्या बच जाएगा फिर उसके बाद 11 बच जाएगा, और उसके बाद 13 बच जाएगा, 15 माइनस हो जाएगा, और उसके बाद 17 बच जाएगा, और 17 से बड़ा चूँकि एलिमेंट फर्स्ट सेट में नहीं है लिहाजा उससे आगे जो भी लिखा हुआ है हम उसको निगलेक्ट करेंगे। हमने सिर्फ सेट ए के एलिमेंट यानी कि जो फर्स्ट सेट है उसके एलिमेंट्स बचाने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो गई है। अब हमने सॉल्व करना है बेटे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है y इंटरसेक्शन x का कॉम्प्लीमेंट, ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, x का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यही मालूम करते हैं, फिर इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। लेट x कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू u माइनस एक्स। u हमारे पास क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 to 20, ऐसे ही है ना, 1 से 20 तक के नेचुरल नंबर्स का हमारे पास सेट है u, 1 2 3 अप टू सो ऑन 20, माइनस x क्या था हमारे पास 1 3 7 9 15 और 18 एंड 20, ठीक है। अब इसमें से ये जो दूसरा सेट दिया गया बच्चे इसको माइनस कर लेना है, बाकी जो बच जाएगा वो हमारा इसका आंसर होगा x के कॉम्प्लीमेंट का। 1 माइनस हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा,
4 बच जाएगा, 5 भी बच जाएगा, 6 भी बच जाएगा, 7 माइनस होगा तो हमारे पास 8 बच जाएगा, 9 माइनस होगा 10, 11, 12, 13, 14, 15 माइनस हो जाएगा और उसके बाद 16, 17, 18 माइनस हो जाएगा, 19 और 20 भी माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास किसका आंसर आया है, x के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, अब हम इसकी प्रॉपर जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व कर लेंगे, जो कि है नाउ क्या थी वैल्यू हमारे पास, y इंटरसेक्शन x का कॉम्प्लीमेंट। y की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों, y की है 1 3 सारे ऑड नंबर्स हैं 17 तक, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 17 माइनस हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है, 2 4 5 6 8 10 11 12 13 14 और उसके बाद 16 17 और 19। ठीक है, 19। ठीक है बच्चे, यहाँ तक हमारे पास ये वैल्यू थी किसकी, x के कॉम्प्लीमेंट की। जो हमारा आंसर बचेगा वो किस में से बचेगा, फर्स्ट सेट में से बचेगा जी। अच्छा सॉरी, अच्छा किया, सही टाइम पे बता दिए, इंटरसेक्शन जो है वो लेना था इसका। तो अब देखिए कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बेटे। सबसे पहले तो ये देख लें कि ये हमारे पास तमाम के तमाम ऑड नंबर्स हैं 17 तक, तो यहाँ तक देख लें 17 तक कौन से ऑड नंबर्स मौजूद हैं, 2 ऑड नहीं है, 4 ऑड नहीं है, 5 मौजूद है तो लिहाजा 5 आ जाएगा। उसके बाद 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 11 आ जाएगा, 12 नहीं है, 13 आ जाएगा, 14 नहीं है और उसके बाद जो है वो 15 तो इसमें ही नहीं है और 17 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, और 17 से बड़ा तो यहाँ पे नहीं है, 5 11 13 17, 5 11 13 17, यही हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई है और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। तो आप इसको ये भी कह सकते हो, इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो और ये भी लिख सकते हो बच्चे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये एक्सरसाइज 5.2 जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई है। ठीक है, टुर गए यार मोहब्बत वाले, नाल खैर दे ये ख़त्म। ठीक है, कल इंशाल्लाह या नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे और इसमें वेन डायग्राम्स भी जो है वो आएंगी। तो वेन डायग्राम्स क्या होती हैं, पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर देखेंगे कि वेन डायग्राम्स को, यानी कि यही जो ऑपरेशंस अभी तक हमने किए हैं इन्हीं को अप्लाई करेंगे हम वेन डायग्राम के थ्रू भी। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट उसके बाद 5.4 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, और 5.5 जो है वहाँ से बेटे स्टार्ट होगा आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि जब तक ज़िंदगी में आप मैथ्स पढ़ोगे आपकी जान नहीं छोड़ने वाला, और उस बला का नाम है फंक्शंस। उसका नाम क्या है, फंक्शंस। ठीक है, हमारे इस चैप्टर का सेकंड हाफ यही है, सेट्स एंड फंक्शंस ही है हमारे चैप्टर का नाम। ठीक है, तो इसके अंदर दो ही चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है, सेट्स क्या हैं और फंक्शंस क्या हैं। पहला पोर्शन तकरीबन जो है वो इख्तिताम को पहुंच चुका है, दूसरा जो है वो फंक्शन वाला स्टार्ट होगा, जिसको छोटा सा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया एक ही एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।